जब शिवाजी महाराज अपनी राजनीतिक सत्ता के चरम पर थे तब उनके अंडर में 350 किले थे। उनमें से कुछ किले उन्होंने खुद बनाए थे और कुछ जीते थे। शिवाजी महाराज की एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर हर एक किले को जीतने के लिए दुश्मनों को 1 साल लग जाए तो पूरे हिंदवी स्वराज में जीत हासिल करने के लिए 350 साल का समय चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग नेवी की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हमारे शिवाजी महाराज से बेहतर भला कौन जान सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक काल में एक ऐसी नौसेना का निर्माण करा जिससे निपटने का साहस किसी में ना के बराबर था। उन्होंने कुछ बंदरगाह भी बनाए अपने राजनीतिक काल में जिनका नाम था सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मादुर्ग, खंडेरी और उंदेरी। शिवाजी ने गोलकोंडा के कुतुब शाह के साथ संधि करके अपने साम्राज्य को तमिलनाडु के जिंजी किले तक विस्तार किया। इस साउथर्न कॉन्क्वेस्ट को दक्षिण दिग्विजय कहा जाता है। शिवाजी महाराज अपने जन्म के समय से महान थे। आज भी हम सभी के दिलों में उनकी महानता की छवि आज भी मौजूद है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ गलतियां जरूर करी है, बट हर गलती का उन्होंने एक ही सीख लिया है कि मैं इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। उनमें से पहली गलती थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 11 जून 1665 में हुई। मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर रियासत के शासक और मुगल दरबार में सेनापति थे, हमारे शिवाजी महाराज ने राजा जयसिंह के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया और अपने 23 किले औरंगजेब को सौंप दिए। और उन्होंने ये सिर्फ अपनी सेना को मुगलों से बचाने के लिए किया। वो कोई स्वार्थी नहीं थे, लेकिन उनकी सेना उनके प्राणों से भी ज़्यादा उनको प्यारी थी। जब वो औरंगजेब के किले में गए तो उस दिन औरंगजेब का जन्म दिवस था और उन्होंने उसी जन्म दिवस के दिन भरी दरबार में औरंगजेब की बेइज्जती कर डाली। ये निडरता के स्वामी थे हमारे शिवाजी महाराज और औरंगजेब ने उनको उसी समय अपने किले में बंदी बना लिया। लेकिन हमारे शिवाजी महाराज को पकड़ना सबकी बस की बात नहीं और वहाँ से वो शिवाजी महाराज उस किले से बच के निकल गए। दूसरी गलती जो शिवाजी महाराज से हुई वो पनाला किले का युद्ध। जब पनाला किले का युद्ध हो रहा था तो किसी कारण शिवाजी महाराज के सेनापति नेतोजी पालकर किसी कारणवश अपने सैनिकों के साथ पनाला किले पे उनको बैकअप देने नहीं पहुंच पाया। उसी के चलते उनके 1000 सैनिक शहीद हो गए और उसके बाद से कभी भी शिवाजी महाराज ने पनाला किले पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करा और अपने गुरिल्ला युद्ध नीति टेक्निक को अपनाकर मात्र 60 सैनिकों को लेकर उस किले पर विजय प्राप्त करी। तीसरी गलती एक और हुई हमारे शिवाजी महाराज से और वो थी उनके प्रिय प्रताप राव गुर्जर की शहीदी। नेतोजी पालकर के बाद शिवाजी महाराज के सेनापति बने प्रताप राव। एक बार युद्ध में भलोल खान के साथ युद्ध लड़ते हुए प्रताप राव ने भलोल खान को बुरी तरह परास्त कर दिया और बजाय इसके कि उसको बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के पास ले जाने से पहले ही उसने संधि करी भलोल खान के साथ कि तू दोबारा कभी स्वराज पे आक्रमण नहीं करेगा तो तुझे मैं निहत्था जिंदा जाने दूंगा। और प्रताप राव ने भलोल खान को ऐसे ही छोड़ दिया। जब ये बात हमारे शिवाजी महाराज को पता लगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उनको पता था कि मुगल अपनी जबान के कभी पक्के नहीं होते और उन पर भरोसा करना मतलब अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए छोड़ देना। उन्होंने बहुत ही गुस्से में बहुत कटु वचन अपने प्रिय प्रताप राव को बोले और बोला कि या तो तू अभी भलोल खान का सर मेरे सामने लेके आ या मुझे अपना कभी चेहरा मत दिखाना। प्रताप राव शिवाजी महाराज के हर एक वचन का आंख बंद करके पालन करते थे और इसी के चलते वो अपने 7 सैनिकों को लेके भलोल खान के 20,000 सैनिकों से युद्ध करने दोबारा चले गए। 7 सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन भलोल खान को बंदी न बना सके और उसी युद्ध में शहीद हो सके। और ये खबर सुनते ही हमारे शिवाजी महाराज की आंखों से अश्रु बहने लगे कि उनके कटु वचन से उनके प्रिय प्रताप राव और उनके 7 सैनिक शहीद हो गए और उन्होंने अपने जीवन में कसम खाई कि दोबारा अपने किसी भी प्रियजन को कभी भी कटु शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये थे कुछ
शिवाजी महाराज के जीवन काल के किस्से, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी में हुआ और उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में राजगढ़ किले में हुई। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज।